सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तास्तनीशम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्करगुरुणं। नमस्तो हि वक्रोऽपि चन्द्रशरभद्रवन्दते। सीतारामगुणग्राम्यपूर्णअरण्यविहरणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीशरकवीशरौ। उद्भवस्थितकारुणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतान्नतोऽहं रामवल्लभाम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमेव माता च पिता त्वमेव नमेव बन्धो च सखा त्वमेव नमेव विद्या द्रविणं त्वमेव नमेव सर्वं वन्दे गजाननं भूतगणाधिसेवितं कवितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि गणेशपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ स्वर्गीय वरिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश समाज के अध्यक्ष श्री शंकरदेव भगवान के 54 कोटि के अभिनंदन। के अंतःपुर में स्थित आत्मस्वरूप परमात्मा को आइए 223 हो गया के बाद पढ़ते हैं। पूरब दिश के दो भाई जहाँ धनुमुख हित भूमि बनाई। पूरब दिश के दो भाई जहाँ धनमुख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गच ढारी विमल वेदिका रुचिर समारी। अति विस्तार चारु गच ढारी विमल वेदिका रुचिर समारी। चौदिशि कंचन मंच विशाला रचे जहाँ बैठहि महिपाला। चौदिशि कंचन मंच विशाला रचे जहाँ बैठई महिपाला। तेहि पाछे समीप चहु पासा अपर मंच मंडली विलासा। तेहि पाछे समीप चहु पासा अपर मंच मंडली विलासा। कछुक ऊंच सब भांति सुहाई बैठे नगर लोक जहाँ जाई। कछुक ऊंच सब भांति सुहाई बैठे नगर लोक जहाँ जाय। इनके निकट विशाल सुहाई धवल धाम बहुवरण बनाई। तिनके निकट विशाल सुहाई धवल धाम बहुवर्ण बनाए। जहाँ बैठे देखहि सब नारी जदा जोग निज कुल अनुहारी। जहाँ बैठे देखहि सब नारी यथा जोग निज कुल अनुहारी। उर बालक कही कही मृदु बचना सादर प्रबहि दखावहि रचना। गुरु बालक कही कही मृदु बचना सादर प्रबहि दिखावहि रचना। सब शिशु यही मिस प्रेम बस परसि मनोहर गात
सब शिशु यही में से प्रेम बस परसे मनोहर गात। नाना पुल कहीं अति हर्षिया देख देख दौड़त सियापति रामचंद्र की जय। तन पुल कति अति सरस हिय देखी देखी दो भ्रात सीता सियापति रामचंद्र की जय। भगवान राम और लक्ष्मण आगे पुर में देखने के लिए गुरुजी से आज्ञा पा लिए थे और गुरुजी से ही कहा था कि लक्ष्मण को नगर घूमने की इच्छा है, तो संकोच और डर से नहीं कर रहे हैं, तो अगर आपकी आज्ञा हो तो इन्हें मैं नगर दिखा लूँ। तो नगर दिखाने के लिए पूर्व दिशा में जाते हैं, तो दोनों भाई तो वहाँ पर क्या धन मक करके यज्ञशाला तो धन का धन यज्ञशाला जो था धनुष यज्ञ जो होना था उसके लिए सुंदर हितकारी भूमि बनाई गई थी। मतलब भूमि तो है ही है, लेकिन उसको अच्छी तरीके से बनाया गया था। कैसे बनाया गया था? उसको बड़े नीचे वाले अति विस्तार चारु गज ढारी ढाला जाता है। जैसे ढाला का मतलब ये होता, जैसे सीमेंट वगैरह कर लेते हैं तो उसको ढाल करते हैं, अच्छी तरह से उसको सजाते हैं। तो वही कह रहे हैं विमल वेदिका रुचिर सवारी, बहुत धन यज्ञ के लिए सुंदर रंगभूमि बनाई गई थी, वेदी बनाई गई थी और उसको जैसे आंगन होता है ना, उसको ढाल करके, तो वैसे ढाल करके बनाया गया था। और क्या है, बहुत लंबा चौड़ा सुंदर इस प्रकार से आंगन जैसे था और आंगन में ही निर्मल वेदियाँ बनी हुई थी। चारों दिशाओं में उसके जो वेदी है, यज्ञशाला है, वो आंगन लंबा चौड़ा है, तो छोटा बड़ा नहीं जैसे घर का होता है, बहुत लंबा है। और उसके चारों तरफ मंच बनाए हुए हैं, सोने के मंच बनाए हैं जहाँ पर राजा लोग बैठेंगे, विशाल मंच बनाए हुए हैं। और उसके पीछे पास में ही थोड़ा ऊंचा बनाया गया अपर मंच। अच्छा। हाँ, वहाँ पर जहाँ पर नगर के लोग बैठेंगे। कछु के ऊंचे सब भांति सुहाई, कुछ ऊंचा था, सब प्रकार से सुंदर था। और वहाँ आकर के नगर के लोग, भाई यज्ञशाला होगा ना, तो आगे तो राजा लोग बैठेंगे, तो पीछे लोग नगर के लोग बैठेंगे, दर्शक लोग बैठे। हाँ, दर्शक लोग। तीन के निकट विशाल सुहाई नवन नाम बहुवरण बनाए, उन्हीं के पास एक और विशाल और सुंदर सफेद मकान बनाए गए थे। जैसे ये आंगन मान लो, इतना आंगन है, ठीक है, ये पूरा मकान लेकर के होगा आंगन बहुत बड़ा सा, क्योंकि धनुष यज्ञ हो रहा है तो वेदी है बीच में, और फिर राजा आएंगे उठाएंगे तो पूरा स्थान चाहिए, तो वेदी है। उसके चारों तरफ फिर मंच बनाए हुए हैं जहाँ सारे राजा महाराज जो आए होने के सोने के। उसके बाद जो है फिर मंच बने हुए थोड़ा सा ऊँचे उसके, तो जहाँ पर नगर के लोग बैठेंगे जो संभ्रांत परिवार के होंगे, अच्छे गणमान। और उसके पीछे और सफ़ेद सफ़ेद बनाए थे जहाँ के नगर के आम पब्लिक बैठेगी। अच्छा, मतलब तीसरा वो जो नगर के कुछ खास लोग बैठे थे उसके पीछे आम लोग, मतलब हाँ, सब लंबा चौड़ा बनाया, लंबा चौड़ा बनाएगा। कछु को उससे ऊंचा था, तभी तो देख पाएंगे। कछु को ऊंचे, हाँ, जैसे जो आजकल वो होता है ना थिएटर में, थिएटर, हाँ, वैसे ऊंचा ऊंचा क्रिकेट वाले में रहता है। हाँ, कछु के ऊंचे और सभी ऊंचा सुहाई अच्छा था, बैठ जहाँ पर नगर के लोग आम लोग बैठेंगे। तीन के निकट और उन्हीं के निकट विशाल और सुंदर सफ़ेद मकान बनाए हुए थे, बहुत अनेकों करण के रंगों की, जहाँ पर सभी नारियाँ बैठेंगी यथा लोग अपने कुल के अनुसार अपनी नारियाँ बैठेंगी। सबसे पीछे वाले में नारियाँ बैठेंगी। पूर्व बालक कही मृदु वचना सादर प्रभुत खा वही रचना। और जो पूर्व के बालक हैं भगवान के आयु के ही, वह बड़े मीठी बोली में क्या कह रहे हैं, नगर को दिखा रहे हैं इस प्रकार से कि यह इसके लिए है, ये इसके लिए, सारा एक एक करके दिखा रहे हैं। अच्छा। सब शिशु हैं, बालक हैं, यह प्रेम इतना है भगवान के प्रति कि उनके मनोहर अंगों को छू भी लेते हैं, हर्षित हो जाते हैं और दोनों भाइयों को देख करके बहुत प्रफुल्लित होता है। भाई देखो, पकड़ा, ये भी आप देखिए, ये देखो कितना सुंदर है, इसी बहाने से
शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब लेहि बोलाई, सहित स्नेह जाई दुहाई। निज निज रुचि सब लेहि बोलाई, सहित स्नेह जाऊं दो भाई। राम देखावहि अनुजहि रचना, कहि मृदु मधुर मनोहर बचना। राम दिखावहि अनुजहि रचना, कहि मृदु मधुर मनोहर बचना। लव निमेष महु भुवन निकाया, रचै जासु अनुशासन पाया। नव निमेष महु भुवन निकाया, रचै जासु अनुशासन माया। भगति हेत सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मुखशाला। भगति देख सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखशाला। कौतुक देख चले गुरु पाही, जानि विलम्ब त्रास मन माही। कौतुक देख चले गुरु पाही, जाने विलम्ब त्रास मन नाही। जास त्रास डर कहूँ डर हुई, भजन प्रभाव देखावत सोई। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। कही बाते मृदु मधुर सुहाई, की विदा बालक बरियाई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। सब प्रेम विनीत यति, सकुच सहित दो भाई। समय समीत प्रतीत विनीत अति, सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाय शिर, बैठे आस आयस पाय सियावति रामचंद्र की जय। गुरुपद पंकज नाय सिर, बैठे आय सुपाय सियापति रामचंद्र की जय। उसके बाद क्या होता है? शिशु सब राम प्रेम बस जाने। रामचंद्र जी सभी बालकों को प्रेम के बस जान लेते हैं, सभी प्रेम में हैं। यज्ञ भोग के प्रीति समेत प्रेम सहित निकेत, मतलब जो स्थान वहाँ पर बना हुआ है, मकान बने हुए वहाँ पर, उनका प्रशंसा करते हैं। क्योंकि बालकों ने जो दिखाया है ना, तो भगवान राम के भाई प्रेमी हैं बालक, तो उनकी प्रशंसा कर रहे हैं जो उन्होंने दिखाया बहुत सुंदर है। निज निज और अपने अपने इच्छा के अनुसार, रुचि के अनुसार, पसंद, हर की पसंद अलग होती है। इसी प्रकार से बालकों का किसी कुछ पसंद होगा तो उनको पकड़ करके ले जाते हैं, दिखाते चलो ये कितना सुंदर बना हुआ है। और उनके साहित्य प्रेम के साथ भगवान जाते हैं, अलग अलग भवनों को देखते हैं, वहीं पर जो बनाया हुआ कहीं उसके बाहर नहीं। राम देखाम, राम अपने भाई को भी, और जो बना हुआ रचना है उसको दिखा रहे हैं। कौन सा? वही जगभूमि, जनचक्र। कहीं मृदु मधुर मनोहर, और क्या कहते हैं? मृदु मतलब मीठा भी वचन बोलते हैं, मधुर जो विजय। हेलो, अच्छा ऐसा जो हाँ जी, मीठी भी बोली बोल रहे हैं, मधुर भी है और मनोहर भी है, मन को हरने वाली है। अरे वाह। मतलब मीठी भी है, मधुर, देखने में भी बहुत मधुरता के साथ बोल रहे हैं, नम्र भी, मृदु मतलब नम्रता के साथ, नम्रता भी मधुर है, और मन को हरने वाली भी, मतलब मनोहर है। मनोहर, मन को हरने वाली, मतलब ऐसा है ना कि ऐसा नहीं कोई वचन बोल रहे हैं, बहुत नियम के अनुसार, विधि के अनुसार, तो मन को अच्छा लगता है। लव निमेष महु भवन भुवन निकाया। अब उसी देखो अपने भाई लक्ष्मण को तो बता रहे हैं सारा, और कह रहे हैं भगवान है इनका तो लव निमेष, मतलब एक जो पलक झलती है ना, पलक जो झपकती है, मतलब एक प्रकार से पलक झपकने का मतलब है पलक झपकने के गिरने के चौथाई भाग में ही लव निमेष, उसको लव कहते हैं। जो पलक झपकने में जितना समय लगता है उसका चौथाई भाग, उसको निमेष कहते हैं। थोड़ा सा, बहुत छोटा सा निमेष है।
तो उसी में जो ब्रह्मांड के संपूर्ण सृष्टि की रचना करते हैं, भगवान ने यही रचना करते हैं, समय थोड़ी लगता है। सारी सृष्टि की रचना जो है यही लोग नहीं, यही संसार नहीं, करोड़ों सृष्टियाँ हैं ना, तो हर एक सृष्टियों को इतने समय में बन जाता है। माया दस्ती है, तो वही बता रहे हैं प्रभु। तो रचा ही जास अनुशासन, भगवान की आज्ञा पा करके जो माया संपूर्ण सृष्टियों को पलक झपने के चौथाई भाग में निमेश रूप में उसको निमेश करते हैं। यह गणना की काल की एक सबसे छोटी इकाई है, तो उतने में ही रचना होती है। भगति हेतु वही भक्तों के कल्याण के लिए, वही दीनदयाल प्रभु दीनों पर कल्याण करने वाले चितवत चकित धनुष मखसाला। वह कैसे हैं? उस धनुष यज्ञ का जो निर्माण किया गया है, जो वेदी स्थान निर्माण किया है, आश्चर्य में प्रकृत रहते हैं। चितवत आश्चर्य में होकर के आश्चर्य के साथ देख रहे हैं, चकित देख रहे हैं, और हाँ सब प्रकार विचित्र देख रहे हैं। हाँ कौतुक जैसे खेल होता है ना क्रीड़ा से, कौतुक के रूप में, क्रीड़ा के रूप में इसको देख रहे हैं। मखशाला मतलब जगशाला कौतुक और ये सब सारा क्रीड़ा करते हुए देख करके गुरु के पास जाने का समय आ गया, क्योंकि मन में डर भी हो रहा है कि विलम्ब हो रहा है। देखिए हमेशा गुरु से तो डर नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु हैं, गुरु मतलब अपने नहीं है, लेकिन ले आए हुए साथ में तो गुरु उनके अनुशासन में आए हुए हैं, जो ले आया हुआ है तो उन्हीं का अनुशासन है, तो डर रहे हैं। जास टास कहूँ डर हो, जिनके भय से डर भी डर लगता है। भगवान राम के से ही डर लगता है, भगवान है, लेकिन भजन प्रभाव, लेकिन भजन के भक्तों के भक्ति के लिए लोग भजन का प्रभाव ऐसे भाव को यह नाटक करके वे सबको दिखा रहे हैं कि हम भी डर रहे हैं। कही बात मृदु मधुर सुहाई, और फिर जो है बहुत ही कोमल मधुर और सुंदर बातें कह करके विदा बालक, जबरदस्ती करियाई माने जबरदस्ती बालकों को विदा करते हैं कि भैया जाओ, बहुत देर हो गया है, गुरु जी हमें बहुत बोलेंगे, डांटेंगे, उनसे डर लग रहा है। अब बालकों को जबरदस्ती भेज दिए, और क्या क्या सभय प्रेम विनीत यति सकुच सहित दो भार। देखिए भय भी है, प्रेम भी है, और नम्र स्वभाव भी है, और संकोच भी है, चारों चीजें करके दोनों भाई गुरु पद पंकज, गुरु के पास जाते हैं, उनके पैरों में अपना शीश झुकाते हैं, और जब वह कहते हैं बैठ जाओ तब फिर बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना कहे हुए बैठ गए। यही सब सीख मिलती है, यही सब सीखना। गुरु की आज्ञा जब होती है, जैसे कोई आपके पास आया, आपसे छोटा है या बालक ही है या पोता है, आप कहिए बैठ जाओ तब बैठना चाहिए। ऐसा नहीं अब गुरुदेव के पास हम लोग गए तो यह नहीं कि बिना उनकी आज्ञा के नहीं, बैठ हुआ बैठो फिर बैठना चाहिए। हम लोग नहीं, हम इसको फॉलो नहीं करते हैं ना, हमें करना चाहिए इसको फॉलो। देखो अब ये गुरु की सीख है, थोड़ा सा तो हो ही जाता है, नहीं होना चाहिए। लेकिन गुरुदेव भगवान देखा अभी इस प्रवचन में, जैसे ही बैठते हैं वैसे ही ऐसे नहीं, आश्वासन दे दिया बैठिए, आश्वासन दे दिया गया ना, बैठिए। हाँ वही तो बोल रहे हैं, हर बार जाए खुद बैठने के एक 2-3 सेकंड पहले ऐसा कर। निश प्रवेश मुनि आय सुदीना, सबहि संद बंधन कीना। निश प्रवेश मुनि आय सुदीना, सबहि संध्या बंधन कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग श्याम सिरानी। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। मुनिवर शयन कीन तब जाए, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। जिनके चरण सरोह लागी, करत विविध जप जोग विरागी।
ते दो बंद प्रेम जन जीते गुरुपद कमल पलोटत प्रीते ते दोनों बंद प्रेम जन बीते गुरुपद कमल पलोटन प्रीते बार बार मुनि अज्ञादीनी रघुबर जाय शयन तब कीनी बार बार मुनि आज्ञा दीनी रघुबर जाई सैन तब कीनी चापत चरण लखन उरलाई सबय सप्रेम परम सचुपाई चापत चरण तखनूर लाए सबय सप्रेम परम सचुपाए पुनि पुनि प्रभु कहा सो होता था पौड़े धरि उर पद जल जाता पुनि पुनि प्रभु कह सो ताता पौढ़े धर उर पद जल जाता उठे लखन निश विगत सुनी अरुण शिखा धुनि कान उठे लखन दिन भगत निशी भगत सुनी अरुण सिखा दुनिकान गुरते पहले जगत पति जागे राम सुजान सियापति रामचंद्र की जय गुरते पहले ही जगतपति जागे राम सुजान सियापति रामचंद्र की जय। देखो पति है यहाँ निश बहुत सीख मिल रही है। हाँ निश प्रवेश मुन वायस दिने रात्रि अभी आई नहीं है, अभी दिन ढल रहा है, दिन का प्रकाश समाप्त हो रहा है, रात्रि का प्रवेश होने वाला है। अभी आज्ञा देते हैं गुरुजी क्या सभी लोग जाओ, मतलब सभी कौन दोनों जाओ संध्या बंदन गिनो करो, इसीलिए संध्या बंदन करना जरूरी है। संध्या बंदन का समय क्या है? दिन ढला, दिन डूबने वाला है, उसी समय से कहत कथा। और उसके बाद संध्या बंदन के बाद इतिहास पुराण करने, भोजन तो कर ही लिए थे एक बार पहले, लेकिन भोजन दोबारा नहीं करेंगे। रुचि रजनी जुग जाम सिरानी, देखो जुग माने दो, जाम माने पहर, अच्छा। रजनी माने रात्रि, तो रात्रि का दो पहर सिरानी मतलब सिरा गया यानी बीत गया। कैसे भाषा देखो, सिरा गया सिराई कहते नहीं भोजन को सिरा गया, तो वही सिरानी है। तो जुग दो, जाम मतलब वो जाम पीने वाला नहीं, जाम मतलब पहर, रात्रि का जो हिस्सा दो पहर वो बीत गया। इतिहास पुराण गुरुदेव सुना रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। जब मुनि जी शयन करने जाते हैं तो दोनों भाई क्या करते हैं? चरण चापन, दो भाई दोनों पैरों को चापन भी दबाते हैं। गाँव भाषा है, दबाना नहीं लिख रहे हैं। हाँ, जिनके चरण दबाओ दो भाई नहीं लिखा है। अब जिनके जो चरण कमल हैं, सरोरुह कहते हैं चरण कमल, जिनके चरण कमलों का दर्शन स्पर्श के लिए करत विविध जब जोग वैरागी, बहुत जो वैराग्यवान पुरुष हैं, जो बहुत जप और जो करते हैं, उनके लिए भी मुश्किल होता है, दर्शन के लिए मुश्किल होता है। तो उनको ये दोनों भाई बहुत प्रेम से दबा रहे हैं। ते दो बंधु प्रेम जन जीते, दोनों भाई प्रेम से उनको जीत लिए हैं और गुरु के पैरों को, कमलवत पैरों को पलोटत प्रीति यानी दबा रहे हैं, पलोट कर रहे हैं, पलोट कर रहे हैं। अरे बार बार मुनि आज्ञा देते हैं, हे रघुवर जाओ शयन करो, तब वो आते हैं। बार इसका मतलब जा नहीं रहे हैं, अभी सेवा कर ही रहे हैं। तब रघुनाथ जी जाकर के शयन किया, तो जब शयन बिस्तर पर जाते हैं तो चापत चरण लक्ष्मण उर लाए, तो राम जी के चरणों को हृदय से लगा करके लक्ष्मण जी उनको दबाने लगे। भय और प्रेम से सभय, भय के साथ और प्रेम के साथ बहुत सुख पाते हैं। पौढ़ो मतलब सो जाओ। हाँ, पुनि पुनि प्रभु कह सो, बारंबार कहने के बाद वो कि सो जाओ भाई, पौढ़े मतलब लेट गए। तब उनके चरणों को उर पद जल जाता, उनके कमलवत पैरों को हृदय से लगा करके वहीं पौड़ जाते हैं, करके लेट गए। लखन नसीब विगत। अब रात्रि बीतती है, अरुण शिखा अभी लालिमा आने वाली है, और कान में पंखियों का कल्लों का आवाज आता है, मुर्गे का बोलता है ना, अरुण शिखा से कुकड़ू को बोल रहा है। हाँ, सुनते ही
सबसे पहले जग जाते ये हैं। अरुण शिखा का मतलब मुर्गा। अरुण नहीं, अरुण माने लाल होता है। धूलिकान। हाँ, शिखा। तो अरुण शिखा का एक उपमा समझ लीजिए कि मुर्गे का एक उपमा होता है। अच्छा, उसका भी मुर्गे का नाम मुंह नहीं वाला है। लाल ही होता है। हाँ, अच्छा अच्छा। वो जो ठोंठ होता है ना उसका ठोंठ, हाँ हाँ वो लाल ही होता है। हाँ हाँ। तो अरुण शिखा उसको कह सकते हैं। वो मुर्गे के कान में आवाज़ आती है और गुरु से पहले, और लक्ष्मण जी तो पहले जग गए, और गुरु से पहले ही भगवान राम जी भगवान जग रामचंद्र जाते जी हैं। जग गए। ये तो गुरु ये में हमेशा कितने यही होना भाग्यवान चाहिए। गुरु थे सबसे विश्वामित्र। छोटे को सबसे बाद में सोना चाहिए और सबसे पहले उठना चाहिए। लेकिन यहाँ पर होता है उल्टा है, छोटा उल्टा। पहले सोता है और पहले बाद में अरे कब तक सुधारेंगे रामायण तो रोज यह पढ़े तब। यह तो बहुत सुन करके होशियार थी। यह अखंडानंद जी बता रहे थे हाँ कि भाई देखो, इसी चपाई को अर्थ बताते हुए बता रहे हैं हाँ, अरे वाह। कि देखो हमारे शिष्य हैं स्वामी अखंडानंद जी का तो डेथ भी हो गया है, कम से कम 50 साल के पहले की बात होगी। जगदानंद जी वहीं उनके आश्रम में काफ़ी दिन तक रहे थे स्वामी हमारे जगदानंद जी जो। अच्छा, ये देखना। हाँ, अखंडानंद जी के आश्रम में। हाँ, हाँ, काफ़ी दिन तक रहे थे। गुरुदेव ही रहे हैं 2 2.5 साल 3 साल। अच्छा, उसी आश्रम में। हाँ, उनके साथ ही। तो वहीं पर उड़िया बाबा भी थे, वहीं पर उड़िया बाबा के एक और थे, नाम आ जाएगा पता। तो बहुत अच्छा चलता था कथा की। तो पहले कहते थे कि हमारे पास देखो शिष्य आते हैं, सोने के लिए भी पहले जाएंगे, खाने के लिए खूब खाइए और सोने के लिए खूब खाते हैं। जबकि लक्ष्मण जी सबसे छोटे हैं, थोड़ा सा सोते हैं, सोते ही नहीं। देखो भगवान को जागने की बात कही है, लक्ष्मण को जागने की बात नहीं कही है, उठने की बात कही है। वो सोते ही नहीं है लक्ष्मण जी। तो कहते हैं कि उठने की बात हाँ, कहते हैं, सोने की। वो तो कह रहे थे कि कर्मचारियों को 1 घंटा 2 घंटा सोना चाहिए, और 1 घंटा 2 घंटा क्या 10 घंटा सोते हैं। लेकिन देख लो हम लोग कैसे थे, हम लोग, हाँ वो बताते कि हम लोग कैसे थे ब्रह्मचारी के रूप में, कैसे हम लोगों का जीवन था। आजकल आ रहे हैं ब्रह्मचारी लोग, तो कैसे रहते हैं, ये वृंदावन की बात है। और हर जगह लगभग यही होता है। बड़ी मेहनत की है गुरुदेव भगवान। गुरुदेव नहीं, वो ये अखंडानंद जी की बात है। नहीं, कहने का मतलब कि कब वहाँ 2.5 साल थे तो सेवा किया। ऐसा है कि जब पढ़ाई लिखाई कर शिक्षा ही है तो ना, वहाँ भी शिक्षा ही है ना। जब आश्रम छोड़ दिए थे अपने गुरुदेव का, तो कहीं ना कहीं रहने का शरण तो होता ही है। जगदानंद जी वहीं मिल गए। हाँ, जगदानंद जी तो वहाँ पर रहते ही थे, तभी तो वहाँ से साथ हुआ था ना। आगे बढ़ते चलिए, हरिओम। सकल शौच कर जाय नहाई, नित्य निवाहि मुनहि सिर नहाई। सकल शौच कर जाय नहाए, नित्य निवाहि मुनि सिर नाए। समय नानी गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। समय जानि गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। भूप बाग बर देखौ जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। भूप बाग बर देखहु जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेर बिताना। लागे बिटक वृक्ष। जहाँ वृक्ष, ओह, लागे बिटप मनोहर नाना, वरण वरण बल बेल बिताना। नव पल्लव बल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुख लजाए। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लगाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, पूजत बिहग नटत कल मूरा। चातक कोकिल कीर चकोरा, पूजत बिहग नहत कल मोरा। मध्य भाग सोह सुभाव, मनीषो बान विचित्र बना। मध्य बाग सरसोह सुहावा,
मनि सोपान विचित्र बनावा। विमल सरल सरसिज बहुरंग जल खग कूजत गुंजत भृंग। विमल सलिल सरसिज बहुरंगा जल खग कूजत गुंजत भृंगा। मागु तड़ागु बिलोकी प्रभु हर से मंद समेत। भागु तड़ागु बिलोक प्रभु हर से बंधु समेत। परम रम्य राम यह जो राम सुख दीत सियापति रामचंद्र की जय। परम रम्य राम यहो जो राम ही सुख देत सियापति रामचंद्र की जय। अब उसके बाद क्या होता, सकल शौच को सभी मतलब शौच किया नित्य जाकर के नित्य क्रिया करके स्नान करके और मुन के जाकर के पैर छूते हैं। समय जान, समय को जान करके गुरु से आज्ञा लिया, आज्ञा पाया। इसका मतलब बिना पूछे नहीं, गुरु ने कहा कि जाओ, पूछा होगा तभी तो गुरु आज्ञा पाया होगा। पूछा होगा कि समय हो गया, गुरु क्या फूल ले आए, तो गुरु ने कहा हाँ जाइए। तो आज्ञा ले करके पूजा के लिए होता है, तो आज्ञा ले करके जाना चाहिए गुरु से। ले न प्रसून न चले, दोनों भाई फूल लेने के लिए चले गए। प्रसून है, प्रसून माने फूल। भूप बागु बर देखूं जाई, वहाँ जा करके राजा का सुंदर बगीचा देखते हैं, जहाँ बसंत ऋतु आई हुई है, वह मन को ललचा रही है। बहुत सुंदर सुंदर मन को हरने वाले नाना प्रकार के वृक्ष हैं, वरण वरण और नाना प्रकार के वरण वरण मतलब कई प्रकार के, वो लताएं भी उनमें, लताओं का भी मंडप जैसे घेर लेती है ना, मंडप जैसे हो जाता है, लता होती है ना, जो ऐसे एक दूसरे के उनको पराश्रयी जो कहते हैं, एक दूसरे के आधार पर बढ़ती जाती है। हाँ बढ़ती जाती है, सहारा है, किसी वृक्ष पर पकड़ लेती हैं या कोई डंडा गाड़ दो उस पर। तो वही मध्य भाग सरसो है सुहावा, उस बगीचा के मध्य में एक सरोवर सुंदर सा बना हुआ है। अच्छा। मणि सोपान, और सोपान मतलब सीढ़ियाँ मणि की बनी हुई है, विचित्र प्रकार से नक्काशी की गई है। सोपान मतलब सीढ़ियाँ, उसके सरोवर में उतरने के लिए सीढ़ियाँ चारों तरफ से होती है ना, सीढ़ी, हाँ सीढ़ी, वो जो पौड़ी होती है तो चारों तरफ से होती है, बीच में पानी भरा होता है। वह सोने अरे मणि के से चित्रकारी करके बनी गई मणि। विमल सरल सरसिज बहुरंग, और क्या बहुत विचित्र ढंग से बनी हुई है। वो क्या है, उसमें जल तो निर्मल है और अनेकों रंगों की, बहुरंगा मतलब अनेक रंग के, सरसिज माने कमल उसमें खिले हुए हैं। देखो विमल सरल, सरल माने पानी, पानी उस सरोवर का पानी निर्मल है, स्वच्छ है और उसमें अनेकों प्रकार के कमल खिले हुए हैं, बहुरंगी कमल खिले, सरसिज माने कमल खिले। अच्छा, सरसिज मतलब पलंग। हाँ, जल खग कूजत गुंजत भृंग, और अनेकों रंगों के उसमें पक्षियाँ वहाँ पर किलकिला रही हैं, कड़कड़ाव कर रही हैं और भौरे गुंजन कर रहे हैं सरोवर के। बाग तड़ाग बिलोकी प्रभु हर से मंद समेत, करें बाग और सरोवर को देख करके प्रभु रामचंद्र जी लक्ष्मण सहित बहुत हर्षित होते हैं, बहुत ही प्रसन्न होते हैं। भाई कितना सुंदर बाग है। परम रम्य राम यह जो राम ही सुख दी, ये बहुत ही परम रम्य, बहुत ही रमणीय है और रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। ऐसा होता है कि देखो वहाँ पर भगवान जाते हैं तो निश्चित रूप से शोभा तो देखते ही हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ संयोग नहीं होता है। उसी समय माता जानकी भी आती हैं और वहीं पर बीच में उस सरोवर के पास ही गौरी जी का, गिरिजा जी का, पार्वती जी का मतलब मंदिर था। तो उस मंदिर में पूजा करने के लिए नारद जी ने पहले उनको बताया था कि जाओ, जब मंदिर में जाना पूजा करने के लिए, और जिस समय जो वहाँ पर सरोवर के पास दर्शन होगा उन्हीं के साथ तुम्हारी शादी होगी।
कल बताया। अभी देखो आगे वर्णन आता है, बताएंगे नहीं, मतलब वो संकेत में आता है। संकेत दिया था, अच्छा, अरे वाह। संकेत नहीं, उन्होंने तो बताया था। हाँ। यहाँ पर उनको यह नारद के वचन देख करके हर्षित हो जाती है, ऐसा लिखा हुआ। चहु देश चितय पूछी माली गुण, लगे लेन दल फूल मुदित मन। चहु दिश जितई पूछी मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। यही अवसर सीता अरे वाह। तहाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। तेहि अवसर सीता तहाँ आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरजा गृह सोहा, बरन न जाय देखी मनमोहा। सर समीप गिरजा ग्रह सोहा, बरन न जाय देख मन मोहा। यहाँ पर गृह, तुलसीदास जी ने मंदिर को गृह रख दिया है और गृह को मंदिर, उसमें ऐसा रहा होगा। हाँ, तो हाँ। गिरजा का मंदिर है, गिरजा उसको का गृह गृह लिखा मंदिर। हुआ है, मतलब गिरजा रह रही है इसलिए उसको गृह लिख दिया। मज्जनु करि सर सकिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। मज्जनु कर सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा के न अधिक अनुराग, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। दो बंद बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता बनियाई। तेहि दो मंद बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पहियाई। तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलुनैन। तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलुनैन। बहु कारण निज हर्ष कर, पूछन सब मृदु बहन सियापति रामचंद्र की जय। कहु कारण निज हर्ष कर, पूछै सब मृदु बैन, सियापति रामचंद्र की जय। अब देखो वहाँ पर जाते हैं, अगर यह मुनि जी के साथ आए हुए थे तो चाहते तो बिना पूछे हुए भी अपना पुल तोड़ लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे से पूछ हाँ, हमेशा जहाँ जाइए वहाँ का जो नियम है उसके अनुसार कीजिए, ऐसा नहीं। तो क्या कहते हैं, चारों दिशा में कितने ही पूछे दृष्टि डाल करके कि माली कहाँ है, और माली मिलता है तो उससे पूछते हैं, आज्ञा लेते हैं और लगे लेन धन। उसके बाद मुदित मन से, मतलब पूरे प्रसन्नता होकर के लेते हैं। देखो गिरजा का भी आया है, रही कहाँ पर है, यह भी आया है, गई मुदित मन गौरी निकेता। अच्छा, वो भी गौरी जी मुदित के मन। मंदिर में वो भी मुदित मन से गई ये भी है, मुदित मन और से। यहाँ भी मुदित मन। तो तुलसीदास जी की यह काव्य के रचना देखो कितना सुंदर है। ये दोनों जगह मुदित मन है। हाँ, वो भी गई है मुदित मन और ये भी गई है प्रसन्न मन। प्रसन्न मन। तेहि अवसर सीता, उसी समय सीता माता आती हैं और गिरजा के पूजन के लिए, कि माता ने भेजा था पार्वती जी की पूजा करने के लिए, माता जी की आज्ञा से आई थी, अपने आप नहीं आई थी। यह होता है, कोई भी काम करो तो बड़ों का आज्ञा लो फिर जाओ, बस ये तो बहुत अच्छा। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। सखियों के साथ आई थी। सखियाँ कैसी थी, बहुत सुभग थी, मतलब सुंदरी थी, और सुभग माने सुंदरी, सुंदर थी। सयानी, चतुर भी थी। सुभग और सयानी दोनों। हाँ, सयानी मतलब चतुर भी थी, सुंदर भी थी और चतुर भी थी, और मनोहर मनोहर सुंदर सुंदर मन को हरने वाले गीत भी गा रही थी। सर समीप गिरजा गृह सोहा, और उस सरोवर के पास ही गिरजा माता का मंदिर था, जिसका वर्णन न जाए देख मनमोहा, जिसका वर्णन नहीं किया सकता। वो उसका शोभा ऐसा था, मन को मोहित कर रहा था। मज्जन करे सर सखिन समेता, सखियों के साथ मज्जन किया, गई मुदित मन गौरी निकेता। मतलब मज्जन स्नान जो भी है,
और मुदित मन के गौरी के मंदिर में जाती हैं। निकेता ने घर करती होता पूजा के न यदि अनुराग, बहुत प्रेम से पूजा करती हैं और अपने अनुरूप सुंदर वर मांगती हैं। मांग लेती है उनसे। एक सखी सिय संग बिहाई, एक उसमें से जो सखियां थी, हाँ। एक सखी पिछड़ गई थी कहीं बीच में, संग बिहा गई थी, मतलब साथ छोड़ दिया छूट गया था। क्यों छोड़ा था? वो फुलवाई की जो सुंदर बागवानी थी उसकी शोभा देखने में लग गई थी। जैसे कोई है, आप 4 लोग जा रहे हो, एक कोई पीछे रह गया देखने के लिए, अब 3 आगे निकल चल गए, गए, वो पीछे रह गए। गए। हाँ, उसी समय उन्होंने इन दोनों भाइयों को देखा, ते ही दो बंद बिलों के दोनों बालकों को देखा, प्रेम में विवश, और प्रेम में विवश होकर के सीता जी के बाद दौड़ी दौड़ी आती है उनका समाचार बताने के लिए कि ऐसी ऐसी घटना हो गई। अरे वाह! और कैसी थी वह? ताशु देखा दशा देखी सखिन, सभी सखियों ने उसकी दशा देखती हैं। उसका शरीर पुलकित हो रहा है, हृदय पुलकित है और नेत्रों में जल भरे हुए हैं। कहु कारण, तो पूछती हैं सखियाँ, किस कारण से तुम इतना खुशी हो, हर्षित किस कारण से हुई हो? प्रेम के आंसू हैं। हाँ, पूछें सब मृदुबैन, सभी मीठे वचनों से पूछती हैं। असल में जनकपुरी की भाषा जो है ना बहुत मीठी है। स्त्री बोले, पुरुष बोले, बालक बोले, वृद्ध बोले, बहुत मीठी वाली रहती है। कहते हैं भोजन मिले ना मिले, पानी मिले ना मिले, लेकिन मीठी इतनी वाली, इतनी वचन उनकी मीठी बोलते हैं कि उसी से मन आपका खुश हो जाता है, पेट भर जाता है सर। देखा हूँ बाग कुंवर। हाँ, तो वहाँ पर बताया उन्होंने, सीता के पास आकर ताश देखा देखी सकूँ, तो सखियाँ पूछती हैं भाई क्या बात है, तुम्हारा शरीर इतना प्रफुल्लित है, नेत्रों में जल भराया है, अपने हर्ष का कारण बताओ। बड़े मृदु वचन से पूछती है। वो आगे बता रही हैं, देखो। देखन बाग कुंवर दुई, भय किशोर सब भांति सुहाई। देखन बाग कुंवर दुई, भय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गवर किन कहीं बखानी, गिरा नयन नयन बिनुमानी। श्याम गौर किम कहाँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिनुमानी। सुनि हरसि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठ जानी। सुनि हरसि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहै निपसुत ते आली, सुनि जे मुनि संग आई काली। एक कहै नृपसुत तेहि आली, सुने जे मुनि संग आए काली। काली का मतलब कल आए हैं, कल ही आए हैं। अच्छा, काल आए हैं। हाँ। काली आशा देखो, जिन निज रूप मोहनी डारी, कीने सवस नगर नर नारी। जिन निज रूप मोहनी डारी, कीने सबस नगर नर नारी। बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगो, अवश्य देखियहि देखन जोगो। बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगो, अवश्य देखियहि जेखन जोगु। तासु बचन अतिशय सुहानी, दरस लोक लागी लोचन अकुलानी। तासु बचन अतिशय सुहाने, दरस लाग लोचन अकुलाने। चले अग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। चली अग्र करे पिय सखी सोई, प्रीत पुरातन लखन न कोई। सिमर सी नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत। सुमरिषि नारद, नारद का वचन याद आ गया। सुमरिषि नारद वचन, उपजी प्रीत पुनीत। सकित विलोकति सकल दिशि, जन शिशु मृगी सवित सियापति रामचंद्र की जय। चकति बिलोकति सगल दिशि, जन शिशु मृगी सभीत। क्या कह रही है? जब वो सारी सखियाँ बड़ी मीठी वचन से उससे पूछती हैं, तुम इतना शरीर तुम्हारा क्यों प्रफुल्लित हुआ, नेत्रों में क्यों आंसू गिर रहे हैं? तो वो सखी बोलती है कि बाग देखने के लिए 2 कुंवर आए हैं, 2 राजकुमार आए हुए हैं, वो एक किशोर हैं,
बड़े सुंदर हैं, किशोर अवस्था के हैं और सभी प्रकार से सुंदर हैं। कैसे हैं? श्याम गौर किम कहीं बखानी, उनका वर्णन क्या करें। एक श्यामला है, दूसरा गोरा है, और गिरा अनयन नयन विनवानी। और ये उसका वर्णन हम इसलिए नहीं कर सकते, नैनों ने देखा तो बोल नहीं सकती हैं, और बाड़ी बोल सकती है तो उसने देखा नहीं, कैसे मैं बताऊं? कैसे बताऊं? मतलब भाई नेत्र ने हमारे देखा और नेत्र बोल नहीं सकती है। अब बाड़ी बोल सकती है लेकिन बाड़ी ने देखा नहीं। अरे वहाँ क्या लिखा है? ना, कितना गिरा सुंदर वर्णन अनयन। बनाया। अनयन मतलब नहीं देखा। नहीं नहीं, और नयन, जो नयन बोल नहीं सकती है। अच्छा, वो हाँ, अनयन है। गिरा अनयन, गिरा माने भाड़ी होता है, अच्छा, गिरा माने भाड़ी होता है। तो जिसने नयन ने देखा लेकिन नयन बोल नहीं सकती है, और नयन और बाड़ी जो है वो बोल वो बोल नहीं सकती। नहीं, बाड़ी जो है देखा नहीं। हाँ समझ गया। हाँ, और बाड़ी देख नहीं सकती है। गिरा माने बाड़ी, हाँ, अनयन, हाँ, बाड़ी देख नहीं सकती। नैन ने देखा लेकिन बोल नहीं सकती। नयन बोल नहीं सकती। अरे ये कहाँ चले आए? सुने हर सी सब सखी, सारी चतुर सखियां जो थी बहुत प्रसन्न होती हैं, और सीय के सीता माता के हृदय की उत्कंठा जान करके एक कहती है, अरे यह राजा राजकुमार हैं तेयाली, यह हे सखी, यह आली कहते हैं सखी को, हे सखी, यह राजकुमार हैं जो कली अभी काली मतलब कली मुनि के संग आए हुए हैं, और जिन्होंने अपने रूप का मोह नहीं डाल दिया है पूरे जनकपुर में, और अब पूरे नगर वासियों को अपने वश में कर लिया है, सब वश में हो गए। उनकी सुंदरता का, शोभा का वर्णन सभी लोग गा रहे हैं। अवश्य ही हे सखी यह देखने के योग्य है। कली देखा था, बच्चे पकड़ करके उनको छूने का प्रश्न कर रहे हैं, उनको जो उनको अच्छा लगता है उनको ले जा करके हर बच्चे यह देख लीजिए, यह देख लीजिए, यह देख लीजिए, अपने अपने रुचि के अनुसार, अपने अपने शोभा के अनुसार जो उनका पसंद है उसी को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि बच्चों का वास्तविक प्रेम है। और वह स्त्रियां भी तो यही कर रही हैं कि कल यही आया था ना कि वो चाहती हैं कि सीता जानकी और इनका विवाह हो जाए, जैसे उसी बहाने कम से कम यहाँ आएंगे ससुराल, तो हम लोग देख ही रहेंगे, तो हम लोग कैसे देखेंगे? हम लोग की शादी हो गई, हम शादी की कल्पना तो नहीं कर सकते, लेकिन जब आएंगे तभी तो उनको देखेंगे कितने सुंदर, उनकी शोभा वर्णन नहीं करती है। तो सभी को वश में कर लिया उन्होंने। वचन यति सिंह सुहाए, अब उनके वचन को सीता जी को बहुत प्रिय लगता है। भाई देखो, किसी के मन के अनुरूप कुछ कहो तो उसको अच्छा लगता है, कोई नहीं तो हाँ, बेशक उसको नुकसान भी करता है तो भी अच्छा लगता है, लेकिन उसके मन के योग्य होगा तो उसको अच्छा लगता है। अब वो फायदेमंद है उसके लिए या नहीं है वो बात अलग है, यहाँ तो फायदेमंद भी है, लेकिन आप यह देख लेंगे, व्यवहार में देखा होगा, किसी जो चाहता है वैसा ही अगर कहो, हाँ तो प्रसन्न हो जाएगा, वो प्रसन्न हो जाएगा, चाहे उसको नुकसान हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो दर्शन लगे लोचन कुलोने, और दर्शन के लिए उनके नेत्र व्याकुल हो गए, व्याकुल हो गए, देखें उनको, हम भी देखें। और आगे सखियों को आगे करके सीता जी चली, और पुराना जो प्रेम था उसको लख ही न कोई, उसको कोई लख नहीं पाता, लेकिन पुराना प्रेम कौन थे या? अरे यही तो लक्ष्मी जी हैं और वही तो विष्णु भगवान हैं। वह प्रेम को देख करके वहाँ से यहाँ पर दुख पाने के लिए तो आए थे, सही बात है। अरे वाह, लोगों का कल्याण करने के लिए, धर्म का उद्धार करने के लिए सुमेरे। और फिर नारद जी ने वचन दिया था पैदा होने के बाद, तो उपजे प्रीत, तो उसके कारण से भी इनको प्रीति उत्पन्न होती है। चकित विलोकत सकल चारों दिशाओं में चकित होकर के आश्चर्य से देखती हुई, जन शिष्य मृगी समेत, ऐसा मानो वह डरी हुई हैं, और जैसे मृगी होती है चारों तरफ देखती है वैसे ही देख रही है, इधर उधर देख रही है। जब किसी की जो इच्छा होती है तो फिर वो उसी के अनुरूप चाहता है ना देखना, उसी लोग आगे देखिए। कंकन किंकिन नूपुर ध्वनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुणी।
कंकन किंकिन नुपुर सुई सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन धुंध दीनी, मनसा वेश विजय कहाँ कीनी। मानहु मदन दुंद दीनी, मनसा विश्व विजय कहाँ कीनी। अस कहे विरचित ते ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। अस कहीं फिर चितए तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय विलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमित जे दिगंचल। भय विलोचन चारु अचंचल, मनहु सुख निमित्त दे दिगंचल। देखि सिय शोभा सुख पावा, हृदय सलाहत बचन आवा। देखि सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन न आवा। जनु बिरंच सब निज निपुनाई, बिरचि विश्व कहाँ प्रगट दिखाई। जनु बिरंचन सब निज निपुनाई, बिरज विश्व कहाँ प्रगट दिखाई। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छब गृह दीप शिखा जनु बरई। सुंदरता कहूँ सुंदर करही, छब गृह दीप शिखा जनु बरही। सब उपमा कवि रहे जुठारी, कही पटितरम विदेह कुमारी। सब उपमा कवि रहे जुठारी, केहि पटतरों विदेह कुमारी। सिय शोभा बरनि प्रभु अपनी दशा विचारी। सिय शोभा बरनि प्रभु आपनि दशा विचारी। बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। सियापति रामचंद्र की जय। बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनिहार। सियापति रामचंद्र की जय। अब देखिए, सीता जी जब सखियों के साथ चलती हैं तो होता क्या है, कंकड़ यानी हाथों का जो कंगन होता है ना, कंकण, उसका कंकन कहते हैं। किंकिन करधनी, अच्छा किंकिन करधनी है, करधनी। और नूपुर पैर में पैजानी जो होते हैं, पैजनिया। नूपुर, अच्छा पैजनी। हाँ। कहत लखन, उसकी आवाज़ को सुनते हैं तो लक्ष्मण को कहते हैं राम हृदय गुनी। उसका शब्द को सुन करके रामचंद्र जी हृदय में ऐसा सुंदर आवाज़ सुन करके कहते हैं लक्ष्मण जी से, क्या कहते हैं, मानहु मदन दुंदवी दीनी। ऐसा मालूम हो रहा, ऐसी ध्वनि आ रही है मानो कामक देव ने डंका पीट रहा है, दुंदवी बजा रहा है। तो कोई विश्व को विजय के लिए, पूरे विश्व को जीतने के लिए, पूरे विश्व को काम से मोहित करने के लिए वो डंका पीट रहा है। संकल्प कर लिया कि हमने विश्व को ऐसा सुंदर लगा। भाई काम की उपस्थिति उनके अंदर भी आ गई, कभी तो ऐसा सुंदर वर्णन है। अस कही फिर चितए तेहि ओरा, ऐसा कह करके उसी तरफ चित्त कर लिया, उसी तरफ अपनी दृष्टि डाली जिधर से ध्वनि आ रही थी। सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। जैसे चंद्रमा को चकोर देखता है, तो यहाँ पर होना चाहिए कि सीता जी चंद्रमा राम को बना करके वो चकोर वह खुद बन जाती देखती, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। भगवान राम जो है खुद चकोर बन जाते हैं और सीता जी को चंद्रमा बना दिया जाता है, और चकोर के माफिक लगातार उनको मतलब राम भगवान ही उनको देख रहे हैं लगातार, चकोर बन गया। एक उपमा है। सही बात। भय विलोचन चारु चंचल, वो सुंदर जो उनके नेत्र थे और चंचल हो गए, मतलब स्थिर हो गए, पल के नहीं गिर रही। मनहु सकुच निमित जिनको और सकचा करके पल के छोड़ दिया, उनका पलकों का गिरना बंद हो जाता है इसी भाव से। ये इस प्रसंग को देखना ठीक नहीं है। एक सी शोभा सुख पावा, सीता ने देख करके बहुत सुख पाती हैं, सुंदर दृष्टा बहुत सुख पाती हैं और हृदय में उनकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से उनके वचन नहीं निकलता। वचन नावा, सीता जी के मुख से वचन नहीं निकलता।
जन विरंच सब मानो ऐसा, विरंच माने ब्रह्मा जी ने जितनी भी कारीगरी थी सब कुछ उन्होंने इसी में लगा सीता जी दिया। की सुंदरता में लगा दिया। इतनी निपुणाई थी। विरच विश्व कहाँ प्रगट दिखाई, निपुण। पूरे जो उनका निमुड़ता था वो मूर्तिमान करके सब कुछ यहीं पर उन्हें कलावादी दिखा दिया हो, संसार को प्रकट करके दिखा दिया। इतना सुंदरता सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छब गृह दीप सखी। सीता जी की सुंदरता जो है वो सुंदर करने वाली है। कहते हैं दीप शिखा, जैसे दीपक जला दिया जाता है ना, उसकी सुंदरता का फिर वर्णन तभी आता है ना, भाई प्रकाश होगा तभी तो वर्णन आएगा। तो उसी प्रकार से सुंदरता रूपी घर में भी दीपक की मानो लौ जल रही है। समझ हालांकि सीता जी तो वैसे ही सुंदर थी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी और फिर उपमा क्या दी है। कहते, सब उपमा कह रहे जुठारी। अरे कवियों ने तो सारी उपमा को ढूंढ डाला। उन्होंने जुठार दिया है, मतलब उसको कहीं न कहीं रख दिया है। तो इनका उपमा कहाँ से मैं लाऊं? विदय कुमारी का उपमा कैसे करूं, किससे किस रूप से लाऊं? हाँ, पहले से अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने जूठा कर रखा। मैं अब जनक का किससे उपमा दिया? नहीं, कहाँ से ढूंढे? इसका मतलब यह है कि उनका उपमा देने उनके जैसे सुंदर कोई है ही नहीं है सृष्टि में, वही है। वैसे भी माता है, माता जानकी अभी भी कहते हैं या सुंदर हमारे अखंडानंद जी के वचन से है। और नहीं, अखंडानंद जी वहाँ बात कर रहे होते नहीं, वो सुनने में आनंद कहते हैं कि जनकपुरी जाइए, सभी सबको मामा लोग कहते हैं, वो जानते हैं वो भी कि हमारी बहनें क्यों। और अयोध्या के तरफ के तो सबको सभी अभी भी मामा कहते हैं। वो कहते हैं मैं तो सीता सभी की माता है जानकी, और सभी उनके भाई हैं, सभी उनके भाई हैं। अभी भी पहले की बात छोड़ो, अभी इतना अच्छा मतलब अभी भी चल रहा है। अभी भी चल रहा सिस्टम। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा कि कितना लोगों का प्रेम है, मतलब प्रेम है। वो एक तो उनकी वहाँ की हमारे यहाँ दिल्ली में मिथिला में कुछ के हैं, बोली मीठी होती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा मीठी, कड़कड़ भी बोलती होती है, लेकिन फिर भी मीठापन जरूर मीठा। ये बात तो प्रेम से बोलेंगे सही बात है, बहुत। आगे देखिए, दोहा है, शिय शोभा ही बरनी प्रभु अपनी दिशा विचार। इस प्रकार हृदय में सीता जी का शोभा देख करके, वर्णन करके अपनी दशा को देखते हैं प्रभु। तो बोले शुचि मन अनुसन, अनुज के साथ, अब लक्ष्मण जी के साथ क्या कहते हैं? वचन समय अनुहार, समयानुकूल वचन को बोलते हैं। समय को जान करके उनसे वचन बोलते हैं। किससे? अच्छा, बता रहे हैं कि जनक की कन्या है। आगे बढ़ेंगे ना, आगे वाले में। अब वो कल हम पढ़ेंगे, अभी आज नहीं बताएंगे। अभी सस्पेंस रहने दीजिए। हाँ, तो उनसे बोलने जा रहे हैं, क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, इसके लिए कल का इंतजार करना पड़ेगा। बहुत सुंदर वचन में अभी सुंदरता को अपने हृदय में आप भी छिपा लीजिए। भगवान ने भी छिपाया, आप भी वो दोनों छिपाए हैं, दोनों छिपाए हुए हैं, आप भी छिपाइए। बहुत सुंदर वर्णन है। अभी यह इतना सुंदर प्रसंग है, अभी कई 2-1 दिन चलेगा। अभी तो क्या है, अभी धनुष टूटेगा तो अच्छा लगेगा, फिर उसके बाद परशुराम जी आ जाएंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर 1-2 दिन के बाद फिर शादी होगी, फिर मनोरंजन आएगा, फिर जनक की नारियाँ गाड़ी भी देंगी, भोजन करेंगे तो गाड़ी देते हैं। राजा दशरथ की अयोध्या से बारात भी आएगी, सब कुछ होगा, चलेगा। बड़े ढंग से लिखा है। तुलसीदास जी की मेहनत है। तुलसीदास जी सही बात, बहुत महान कवि, महान। और ऐसी भाषा में लिखा भाषा है, देखिए ना, बड़ा कौन सा भी ऐसी भाषा में लिखा है पहले कि गांव के लोगों को पसंद आता है, पसंद आता है, उनको अच्छा भाता है। इसीलिए घर घर में ही रामायण गांव में जाइए तो हर घर घर में होता है। अरे हम बता रहे हैं कि जब हम छोटे थे
8वीं 10वीं के अंदर 8वीं तक लोग आते थे, शाम को बैठ जाते थे, पढ़ने नहीं देते थे। बाबा पंडित जी, पंडित कहते हैं, पंडित रामायण आप सुनाओ। हाँ रामायण सुनाओ। वो 1 घंटा वो अच्छा, एक था, चीज और थी, ऐसे उस समय बहुत पढ़े लिखे नहीं थे ना, तो जो बच्चे पढ़ते थे उन्हीं को बोलते थे कि और पढ़ो। हाँ, पढ़े सयाने थे। लोग नहीं पढ़े थे ना, नहीं। पढ़ने को नहीं आता था उनको हाँ, हिंदी। हाँ, हाँ, नहीं पढ़े हाँ, उस समय। हमको याद है, हमको याद है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उस समय पढ़ाई नहीं होती थी। जब आप 8वीं में रहे होंगे तो जो आपके बाबा दादा थे वो नहीं हाँ। पढ़ पाते रहे होंगे, जो हाँ। गांव के जो लोग होंगे हाँ नहीं, या दूसरे नहीं, जो नहीं, बिल्कुल सही। साधारण व्यक्ति। नहीं, उस समय तो बस ऐसे ही था। हाँ। सही बात है। 62 में हमने 8वीं पास किया था। हाँ 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 62 में, तो उस समय तो बस ऐसे ही था। हमने- और हमने- 80 तक एजुकेशन समझो ऐसे ही रहा, बाद में एजुकेशन बढ़ा है, बाद में एजुकेशन बढ़ा है। अरे भाषा जो बुढ़ारी दशाई आई है ना। हमने 63 में हाई स्कूल पास किया तो हमारे मानिकपुर चित्रकूट में उसके आगे स्कूल अच्छा, नहीं एक थे, साल आप आगे, कॉलेज ही नहीं था। 1 साल आगे रहे हो। हाँ, हमने 64 में हाई स्कूल पास किया। नहीं, आप 8वीं में थे, हम 10वीं किए ना। हाँ, तीस- 63 तीन हमने साल 63 आगे। में 10वीं की है ना, हाँ। हम 64 में 10वीं किए थे। हाँ, तो एक मतलब साल एक ही पीछे। साल पीछे थे एक आप। साल पीछे। ओम पूर्णमदः अरे वाह। पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते समझ गया। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। एक साथ हमको